अंजू की नई सहेलियां और अंजू का गलत संगति में पड़ना। अंजू इस बात को कई बार दोहराती कि उसकी सारी सहेलियां तो ज़माने को दिखाने के लिए हैं, क्योंकि जब कभी अंजू को उसकी मदद के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती तो वो मना कर देती। अंजू उन सहेलियों को घर बुलाती और उनके घर जाकर पार्टी करती। हद तो तब दिखाई होती पड़ती थी जब उसने उनके साथ रात को बियर पीना शुरू कर दिया था। जब इस बात को लेकर मैं उससे बात करती तो वह बहस शुरू कर देती और बोलती कि इसमें बुरा ही क्या है। अंजू की सहेलियों के किस्से तो बड़े ही अजीब थे। अंजू की एक सहेली तो इतनी अजीब मालूम पड़ती थी कि उसको सिर्फ यही फिक्र रहता कि कहीं वो बूढ़ी ना हो जाए। उसके पास वे सारी सुख सुविधाएं थी जिसकी एक इंसान को ज़रूरत होती है। एक अच्छा पति, 2 प्यारे से बच्चे, घर में नौकर चाकर। मैं अंजू की सहेली की इन बातों को सुनकर हैरान हो जाती कि कोई बूढ़ा हो रहा है और उसके मुंह पर झुर्रियाँ आ रही है। वह झुर्रियाँ उसके डिप्रेशन का कारण कैसे हो सकती हैं? और वह भी बियर इसलिए पीती है कि इस गम को भुला दे। यह कैसी सोसाइटी है? दूसरी सहेली ऐसी थी जिसका कहना था कि वह शाम को अपने पति और बच्चों के साथ डिनर में इकट्ठा बैठकर बियर पीते हैं। इसके पीछे इनका तर्क ये था कि बजाय बच्चे बाहर बियर पिएं तो क्यों ना माँ बाप को भी पता हो कि बच्चे बियर पी रहे हैं। यह अजीब और बेढंगा तर्क था। हमारे ज़माने में तो बच्चे बड़े होने तक बड़े बूढ़ों के सामने नशा नहीं करते थे। अगर उन्होंने कभी शराब पी भी होती तो बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं आते थे। मैं जब इन बातों को सुनती तो अचंभे में पड़ जाती। कहते हैं ना, संगति अपना रंग छोड़ देती है। मेरे ऊपर अंजू की संगति का असर तो नहीं हुआ, पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं बहुत पुरानी पीढ़ी और विचारों वाली औरत हूँ? क्या बियर पीने से हम मॉडर्न हो जाते हैं? फिर अपनी और उनकी फैमिली को कंपेयर करती और पाती कि मेरा परिवार और बच्चे इन लोगों से बेहतर हैं। मेरे बच्चे में लाज शर्म है। उनको दुनिया के चकाचौंध या ब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे बड़ों का आदर करते हैं। मेरे बीमार होने पर मुझे पूछते हैं। पढ़ने लिखने में अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात, वो नशा नहीं करते। अंजू की सारी हरकतें उसे अपने परिवार और मेरे से बहुत दूर ले जा रही थी। अंजू बस इसी में खुश थी कि उसका मॉडर्न लेडीज़ और मॉडर्न सोसाइटी में उठना बैठना था। जो सहेलियां उसकी पड़ोसन थी उनको अब वह किसी गिनती में ना समझती। किसी समय में इन सहेलियों ने अंजू की बेटी आस्था को बचपन में खूब खिलाया पिलाया था, जब अंजू साथ में समाज सेवा का काम भी करती थी। एक दिन मैं अंजू के घर गई और मुझे रास्ते में अंजू की पुरानी पड़ोसिन भी मिली। उसने अंजू से बात तक ना की। मैं हैरान थी कि पहले तो वह पड़ोसिन मुझसे और अंजू से अच्छे से मिलती थी, अब क्या हो गया होगा। मेरा अनुमान था कि शायद अंजू के रात रात को वह पार्टी करना इस औरत को भी पसंद ना था। एक दिन तो हद यह हो गई कि अंजू को आता देख एक पड़ोसी ने उसके सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सारी बातें मुझे अंजू की तरफ लोगों का नज़रिया अच्छा ना होने का संकेत दे रही थी। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।